बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर लखनऊ से। एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी का अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन मामला अभी शांत नहीं हुआ है। विवेक तिवारी के परिवार वाले मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री ब्रिजेश पाठक घर वालों से मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने भरोसा दिया है कि मामले की सीबीआई जांच ही होगी। योगी सरकार ने एसआईटी को फिलहाल जांच का जिम्मा सौंप रखा था। कल यह कहा भी गया था सरकार की ओर से कि अगर जरूरत पड़ती है और मांग उठती है तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। परिवार की बाकी मांगों को मानते हुए 25 लाख रुपए पत्नी को सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया गया है। लखनऊ के डीएम कौशल राज शर्मा ने परिवार से मुलाकात की थी, जिसके बाद मीडिया को उन्होंने यह जानकारी दी। डीएम से मिले लिखित आश्वासन के बाद परिवार विवेक के अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया और अब से थोड़ी देर पहले अंतिम संस्कार किया गया है। आपको बता दें कि जब विवेक तिवारी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी तो पुलिस ने उन पर गोली चला दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद यह मामला गरमाया। सवाल उठे पुलिस पर, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें बर्खास्त किया गया आगे और उसके बाद यह मामला गरमाया। सवाल उठे पुलिस पर, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें बर्खास्त किया गया, आगे एसआईटी को जांच का जिम्मा सौंपा गया और अब परिवार की मांग ये उठी है कि सीबीआई से जांच हो। कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक जी हैं जो कि यहां पर आए हुए थे, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से यहां पर बातचीत हुई परिजनों से और क्या बातचीत हुई आपकी? बहुत ही दुखद घटना है। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। परिवार को न्याय मिले ये सरकार की जिम्मेदारी है। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। फिर भी यदि परिवार संतुष्ट नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए भी कहा है। जो भी आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया है वो शीघ्र उसका अनुपालन हो। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हम कोर्ट से अपील करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, दोषियों को शीघ्र सजा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। विपक्ष कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे? विपक्ष के पास आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं है। हम इस समय आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहते। मैं ये जरूर कहूंगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। क्या मानते हैं कहां चूक हुई यहाँ पर? पुलिस ने भारी चूक किया है। उन दोनों सिपाहियों के खिलाफ जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो वो मिलेगी। बिल्कुल, ये है कानून मंत्री जिन्होंने ये साफ तौर से माना है कि पुलिस से भारी चूक हुई है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कैमरा रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। लगभग सेटिस्फाइड है। मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन मैं नियर अबाउट 80% संतोषजनक कंडीशन है। जो आश्वासन दिया गया, पाठक जी भी फिर से आए हैं, मैंने उनको फिर से आपके सामने फिर से पढ़ के सुनाया, सब याद दिलाया कि जो 2 से 3 दिन के अंदर जो उनका 25 लाख की जो सहायता राशि थी मेरी बहन के जीवन यापन के लिए 2 से 3 दिन मुझे याद दिलाया कि 29 तारीख से है सर, तो उन्होंने भी याद रखा कि 2 से 3 दिन में हो जाएगा। और जो नौकरी है योग्यता अनुसार, जो योग्यता पीजी के आप योग्यता बोल रहे हैं, तो योग्यता अनुसार उसको जो लोअर पीसीएस ग्रेड की नौकरी देनी है वो 30 दिन के अंदर व्यवस्था आप कराएंगे। 29 तारीख से वो भी प्रभावी है। माननीय मंत्री जी ने वो भी मान रहे हैं, वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं और वो सीबीआई जांच के लिए भी उन्होंने फिर से मान रहे गए हैं। सीबीआई से ही जांच होगी, उन्होंने कहा ये कहना है और ये पूरा निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप सेटिस्फाइड हैं? सर, हम मोस्टली सेटिस्फाइड हैं। अब आगे की कार्रवाई, अभी तक तो हम हैं, आगे की कार्रवाई कैसे होती है बस उस पर देखना है हमें। अंतिम संस्कार हो गया है विवेक का और अब मांग सीबीआई जांच की। विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख भी करते हैं। विजय, अंतिम संस्कार तो हो गया सरकार के आश्वासन के बाद संतुष्ट भी दिखा परिवार, लेकिन कल यह कहा गया था मुख्यमंत्री की ओर से कि जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच होगी। अब परिवार ने मांग कर दी है सीबीआई जांच की। माने कि आज फैसला हो जाएगा सीबीआई जांच का? बिल्कुल, अगर राकेश कहा जाए तो यहाँ पर सीबीआई जांच के लिए परिवार जो है वो कह रहा है और जाहिर है कि अब सरकार जो है वो सीबीआई जांच के लिए केंद्र को ये पूरा का पूरा मामला जो है वो प्रेषित करेगी। हालांकि इस पूरे मामले की एसआईटी जांच भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर परिवार का मानना है कि एसआईटी जांच में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि सरकार, राज्य सरकार के जरिए, राज्य के पुलिस कर्मचारियों के जरिए इसकी जांच रहती है। इस वजह से इसमें भारी गड़बड़ झाला हो सकता है, इस बात की आशंका जो है वो परिवार वालों ने जताई है। हालांकि यहाँ पर इस समय वैकुंठ धाम पर ही हूं और यहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और 2 कैबिनेट मंत्री यहां पर आए हुए थे, आशुतोष टंडन और कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक, जो कि यहां से अब जा चुके हैं और उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि जो भी कार्रवाई है वो कड़ी से कड़ी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरी की पूरी कार्रवाई चलाई जाएगी, जिससे इससे में न्याय की प्रक्रिया में तेजी आए और तेजी से इस पूरे मामले पर फैसला हो। साथ ही साथ कल ही डीएम ने इन्हें आश्वासन दिया था 25 लाख के मुआवजे का और एक सरकारी नौकरी ग्रेड 2 की, जो कि नगर निगम में दी जाने की बात कही गई थी। तो कई सारी बातें हैं जिस पर अब परिवार जो है वो संतुष्ट नजर आ रहा है।
हालांकि मुख्यमंत्री अभी भी यहां पर नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कल शायद मुख्यमंत्री परिवार वालों को अपने आवास 5 कालीदास बुला सकते हैं, वहां पर मुलाकात हो सकती है। हालांकि विपक्ष जो है वो अभी भी शायद इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार के घर जा सकता है। जिस तरह की जानकारी मिली है कि विजय, राजभवन आपकी एक रिपोर्ट हमने देखी थी, कांग्रेस आपने बातचीत की है ब्रजेश पाठक से, जो कि कानून मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। तो सवाल यह है कि आप कितनी पुख्ता तौर पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है? फिलहाल उन्हें बर्खास्त किया गया है, लेकिन कार्रवाई हो इस बात को सुनिश्चित भी करे सरकार। देखिए, ये बिल्कुल निश्चित है कि यहां पर कार्रवाई की बात जो है वो सरकार जरूर कर रही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आगे इस तरह की कोई घटना न हो, इसे सुनिश्चित बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर इस पूरी घटना की तह में जाया जाए तो सबसे बड़ा कारण राकेश ये था कि वहां वसूली की स्थिति बनी हुई थी। और उस पूरे एरिया की अगर हम बात करें तो जनेश्वर मिश्र पार्क और वो जो पूरा एरिया है वहां पर इस तरह की घटनाएं जो है वो आम रही हैं। लोगों से जब मेरी बातचीत हुई यहाँ पर्सनली, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर पुलिस वाले या सिपाहियों का एक रवैया रहा है कि जोड़ों को कहीं पर भी यहां पर देख जाते हैं शाम के समय तो जाहिर है कि कुछ न कुछ उनसे वसूली जरूर हो जाती है। तो सबसे बड़ा कारण राकेश यही रहा है कि यहां पर जो वसूली प्रक्रिया है वो जब तक नहीं रुकेगी तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना काफी ज्यादा ही मुश्किल है। हालांकि ये जरूर है कि यहां पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। कल देर शाम ही सीजीएम कोर्ट में दोनों ही सिपाहियों को पेश किया गया था और उसके बाद उन्हें 11 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया गया है और धारा 302 के तहत यहां पर मामला दर्ज हुआ है। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर सरकार और पुलिस दोनों ही जांच की बात कह रही है। इस पूरे मामले पर सूचनाएं इकट्ठा करेंगी, जांच करेगी, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी 11 अक्टूबर तक के लिए यहां पर दोनों ही सिपाहियों को जेल भेजा गया है। अब इस पे पुलिस आगे किस तरह की कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मौजूदा समय में माहौल को शांत करने के लिए दोनों सिपाही जेल भेजे गए हैं, मुआवजे का ऐलान है, साथ ही साथ नौकरी भी देने की बात कही जा रही है। चलिए विजय, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आज विवेक का अंतिम संस्कार और साथ ही ये आश्वासन की कार्रवाई होगी, पुख्ता तौर पर कार्रवाई होगी, बख्शे किसी भी हाल में नहीं जाएंगे।